और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना है बची हुई पूड़ियों के द्वारा तैयार मिठाई रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। इसको आप एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक बार आपने इस तरीके से बची हुई पूड़ियों के द्वारा मिठाई की रेसिपी बना के तैयार कर ली तो अक्सर घर में बची हुई पूड़ी, पराठा, रोटी के द्वारा इस रेसिपी को आप बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़े समय के द्वारा ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। पूड़ी के द्वारा तैयार मिठाई रेसिपी को बनाने के लिए जितनी भी पूड़ियाँ आपके पास बची हो उसी के द्वारा इस रेसिपी को आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो लगभग 10 से 12 ये बची हुई पूड़ियाँ हैं, इसी के द्वारा मिठाई की रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने पूड़ियों को छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लेना है। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि इस तरीके से ढेर सारी पूड़ियाँ बच गई तो आप इनको धूप में भी सुखा के पीस के तैयार कर सकते हैं। अगर धूप की सुविधा ना हो तो आप इस तरीके से छोटे टुकड़ों में पूड़ी को तोड़ के तैयार कर लीजिए। और फिर जब सारी पूड़ियों को आप तोड़ के तैयार कर लीजिए तो गैस पे एक कढ़ाई को रख दीजिए। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। पूड़ियों को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया और लो फ्लेम पे चलाते हुए करीब 6 से 8 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। इसको भूनते समय गैस की फ्लेम ना ही हमने मीडियम करनी ना तो हाई करनी है। और इस तरीके से देखिए पूड़ियाँ भून के तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से ठंडा होने देते हैं। 10 से 12 मिनट बाद ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाती तो एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इन पूड़ियों को एक बैच में नहीं पीसना, थोड़ी थोड़ी सी डालते जाइए और इसको पीस के तैयार कर लीजिए। एक बार की मैं आपको सारी पूड़ियों को पीस के नहीं तैयार करनी। जब आप इसको बैचेज में पीस के तैयार करेंगे तो एक जैसे इसका पाउडर बन के तैयार होगा। इस तरीके से देखिए सारी को पीस के हमने तैयार करके रख लिया है। अब कोई भी आप कटोरी या कप सेट कर लीजिए, बाकी माप हमने इसी के द्वारा लेना है। इस तरीके से देखिए कुल मिला के पाउडर 3.25 कटोरी बन के तैयार हुआ। अब इसके लिए हमने 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पून में देखेंगे तो 5 से 6 टेबलस्पून ये मिल्क पाउडर है। उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने चीनी को भी लिया है। चीनी को 2 हिस्से में बांट देते हैं। आधे का हमने पाउडर बना के तैयार कर लेना है और बची हुई आधी चीनी को हमने कैरमलाइज कर लेना है। अब इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून इलायची के पाउडर को डाल देना है और साथ ही साथ जो हमने आधी चीनी ली थी उसको पीस के तैयार कर लिया है। अब इस आधी पिसी हुई चीनी के अंदर हमने 2 लीटर दूध की मलाई और 1 कटोरी दूध को इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 1 कटोरी पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए इसका भी पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर जो आधी कटोरी चीनी थी उसको हमने कैरमलाइज कर लेना है। इससे मिठाई का कलर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए चीनी को हमने घुलने तक पका के तैयार कर लेना है। अगर आप इसको चलाते नहीं रहेंगे तो गैस की लो फ्लेम पे चीनी को इसी तरीके से घुलने दीजिएगा, पर हाई फ्लेम पे इसको मत रखिएगा, नहीं तो चीनी नीचे से जल जाएगी। और इस तरह देखिए चीनी पूरी अच्छी तरीके से घुल मिल गई है। गैस की फ्लेम पहले से हमने लो करके रखी है। अब इसी के अंदर जो हमने चीनी को पाउडर के रूप में मलाई और दूध के साथ तैयार किया था पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं। और इस समय गैस की फ्लेम 1 से 2 मिनट तक आप लो रखिएगा। लो फ्लेम पे पहले इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। एक बार में जब आप इस तरीके से इसको डालेंगे तो चीनी इकट्ठा हो जाएगी। जब आप इसको चलाते हुए मिलाएंगे तो चीनी अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाती है। और इस तरीके से देखिए घुलने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। उसी कटोरी से आधी कटोरी इसके अंदर हमने पानी को भी डाल दिया। पानी को डालते समय वीडियो शूट नहीं हो पाई। अब जो हमने पूड़ी का पाउडर बना के तैयार किया था उसके अंदर मिल्क पाउडर को डाल देते हैं और पूड़ी पाउडर के साथ इसको अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने एकदम से लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसको डाल के अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं, जिससे सारी सामग्री अच्छी तरीके से मिल जाए। और इस तरीके से देखिए तैयार हो गए, एक डो के रूप में बन के तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को आप रोटी और पराठे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए अच्छी तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद जो कलछी पे लगा है इसको भी निकाल के कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। ऊपर से इसको हमने कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2 मिनट बाद देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया। इसको अच्छी तरीके से मिला लिए। इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ऊपर से देसी घी डाल देते हैं, जिससे मिठाई देखने में एकदम से परफेक्ट लगे। और इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला देते हैं और मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको हमने
पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। जब ये गर्म रहता है उसी समय आप इसको एक थाली के अंदर निकाल के रख लीजिए और निकालने के बाद आप इसके द्वारा बर्फ़ी को बना के तैयार कर सकते हैं, लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं, फिर पेड़े के रूप में बना के तैयार कर सकते हैं। पर इसके द्वारा आज की रेसिपी हमने मिल्क केक की तरह बना के तैयार किया है। तो इस तरह इसको हमने चौकोर शेप में बना के तैयार कर लिया। फिर इसको आप किसी भी एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए या फिर बटर पेपर या फिर इस तरीके से कोई प्लास्टिक की पन्नी हो उसके अंदर भी इसको आप रैप करके रख सकते हैं। इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको मनचाहे शेप पे कट करके तैयार कर लीजिए। एक बार आपने पूड़ी की रेसिपी को इस तरीके से बना के तैयार कर लिया तो बिना बहाने के भी आप पूड़ियों को बचा के रखेंगे और उसके द्वारा इस मिठाई को बना के तैयार करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर गार्निश कर लीजिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।